वर्ष 2020 की मुख्य घटनाओं पर आधारित दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। और मेरे साथ उपस्थित हैं उच्च श्रेणी शिक्षक श्री निर्भय सक्सेना जी। आप एक्सीलेंस स्कूल गुना में पदस्थ हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 2020 में आपके दृष्टिकोण में क्या लगता है, सबसे मुख्य घटनाएं क्या थीं, और अगर वो घटनाएं थीं तो प्लस और माइनस दोनों रूप में आप उनको ज़रूर हमारे सम्मुख प्रकट करें। बहुत बहुत स्वागत है। मैं निर्भय सक्सेना उत्कृष्ट विद्यालय गुना की ओर से 2020 में जो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी छात्र छात्राओं का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि मार्च 2020 से हमारे सभी स्कूल बंद हो गए थे। परीक्षाएं हमारी चल रही थी। हमारी 19 मार्च से परीक्षाएं पूरी स्थगित कर दी गई थी, रोक दी गई थी, जिसके कारण क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हो गई थी। और कक्षा 1 से लेके 8 तक के बच्चे जो जिनकी पढ़ाई का स्तर था वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि क्या है कि जो पढ़ाई करते थे स्कूल में जाके वो उनकी 6 महीने से कक्षा नहीं चल रही हैं। कुछ बच्चों कक्षा 8 से लेकर 6 तक के बच्चों ने अभी तक स्कूल का मुंह नहीं देखा है। अभी शासन के निर्देश के अनुसार 18 दिसंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने के लिए आदेश आया था, जिसमें कुछ बच्चे आना चालू हो गए 9 से 12, बड़े बच्चे थे इसलिए। लेकिन उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी कमी आ गई, क्योंकि जो पढ़ाई स्कूल में होती है बच्चे शिक्षक के सीधे मार्गदर्शन में, उसमें काफ़ी अंतर आया। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो हुई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में उतना रोचक नहीं हो पाया। क्योंकि क्या है, क्योंकि इंटरेक्शन डबल इंटरेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि जो कक्षा में इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी रोचक होता है, बच्चों के लिए भी उपयोगी होता है और बच्चों को भी उससे काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो परीक्षा हमारी स्थगित हो गई थी, उन्हें दोबारा परीक्षा शासन के निर्देश से दोबारा 9 जून से 16 जून तक आयोजित किया गया, जिनका रिजल्ट अगस्त 2020 में आया। अगस्त 20 में आने के कारण कई जो उनके परीक्षाएँ थी, कंपटीशन एग्ज़ाम थे, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, वो प्रभावित हुए, जिसके अभी भर्ती भी इस साल चल रही है। मतलब अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, जो दिसंबर जनवरी तक एडमिशन होंगे, जिससे कि उनको पूरा साल एक प्रकार से बेकार हो गया है। तो ये सब क्या हमारे कोविड के कारण, कोरोना काल के कारण काफ़ी इस प्रकार से हानि भी हुई है छात्र छात्राओं के जीवन में। लेकिन ये कि ठीक है, शासन निर्देश थे कि ठीक है, सब लोग घर पे रहे, दूर रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ऑनलाइन शिक्षा पर बल दिया गया इस बार के संकट में जी। ऑनलाइन शिक्षा को आप कैसा मानते हैं, ठीक थी या नहीं? ऑनलाइन शिक्षा एक प्रकार से ज़्यादा उपयोगी नहीं थी, क्योंकि क्या था, ऑनलाइन शिक्षा में ये कि ठीक है, जिन बच्चों के पास मोबाइल थे 10,000 के 8,000 के एंड्रॉयड मोबाइल थे, उन लोगों ने तो उनका उपयोग किया, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की। जिन गरीब बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे जी, वो उससे प्रभावित हुए। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे शहर में या कि प्रत्येक बच्चा इतना अमीर नहीं है कि वो 10,000 मोबाइल अपना सेपरेट रख सके, और बहुत से पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं है कि इतने 4 बच्चे, चारों को एक प्रकार से एंड्रॉयड मोबाइल दिला सकें। अब क्या है, मान लीजिए घर में एक मोबाइल है, 4 बच्चे हैं, सबकी क्लास का टाइम अलग अलग है, तो भी वहाँ प्रभावित हुए काफ़ी क्लासेस, और उतना उनको प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें स्कूल में प्राप्त होता था। लेकिन क्या है कि ठीक है, शासन निर्देश थे, कोविड गाइडलाइन का पालन करना था, तो सबने पालन किया। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, वो भी की, क्योंकि संक्रमण के काल में भी पहले सभी को अपने सुरक्षा करनी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो इसलिए सभी ने अपना पालन किया उसका कोविड के। और शासन ने भी इसी क्रम में अभी स्कूल खोले हैं, क्योंकि अब इस साल जो शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में काफ़ी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें आई लोगों को, जहाँ तक देखते हैं काफ़ी कहते हैं परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। और जो कहते हैं एक प्रकार से लोगों का अपना एक नजरिया था आने जाने का, घूमने फिरने का, वो भी कमी हो गया। सभी लोग अपने घरों में रहने लगे। और उससे कुछ बात अच्छी हुई कि कोविड के कारण सब लोग अपने घरों में हुए, तो लोगों का थोड़ा सा आपस में जो परिवार का वो भी मिलना जुलना भी हो गया, ये भी अच्छा रहा थोड़ा सा जी। लेकिन अब ये कि अच्छा तो रहा, लेकिन आगे भविष्य के लिए थोड़ा सा इस साल नुकसानदायक रहा। 2020 को पारिवारिक मिलन वर्ष कह दें? हाँ, ये भी कह सकते हैं कि सभी ठीक है, इस बहाने सब लोग अपने बच्चे लोग अपने घरों में रहे। कुछ लोग जो सर्विस करते थे, बच्चे लोग अपने घरों में आके वर्क टू होम चल रहा था तो उसमें रहे। कुछ काम वैसे भी शासन के भी कुछ नए विकल्प खुल गए, जैसे
वर्क टू होम के द्वारा काफ़ी काम होने लगा, तो बड़े बड़े कॉलेज वो थे, कॉलेज में थे या के जो बड़े बड़े ऑफिस थे उनमें आधा काम तो घरों से होने लगा। तो हो सकता है आगे जाके कुछ हमारी नौकरियों पे भी संकट आ सकता है कि शासन कह सकती है ठीक है जो काम हमारा 10 लोग कर रहे हैं वो काम हमारा 2 लोग ही कर रहे हैं, 2 लोगों का रखा जाए, बाकी 8 लोगों को हटा सकती है शासन या कोई प्राइवेट कंपनियाँ। जी जी। तो इससे हाँ, इस बार वर्ष 2020 में जो नई अपने केंद्रीय शासन के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो अभी इस साल तो लागू नहीं हो पाई, लेकिन हाँ आगे 2022 से वो लागू होने का है, 21 से 22 से। उसमें अंतर्गत ये कक्षा, अब ये कक्षा 10 की जो परीक्षा होती थी बोर्ड की वो हट जाएंगी, सीधे कक्षा 12 में बच्चा पहुँचेगा, और जो विषय कक्षा भी 9वीं से लेते थे बच्चे वो कक्षा 6 से चालू हो जाएंगे, क्योंकि उसमें व्यावसायिक शिक्षा पे जोर दिया गया है जी। और शासन का ये मानना है कि अगर किसी बच्चे को हम उसको व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, उसको कक्षा 6 से लेके या 9 से लेके, तो उसके कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा में पारंगत हो जाएगा और आगे जाके वे अपना कुछ अपना इस प्रकार का व्यावसायिक उपयोग कर सकता है अपनी शिक्षा का, जिससे कि अपन जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आज के समय में नौकरी मिलना संभव नहीं है। तो शासन की यही योजना है कि आदमी अपना प्रत्येक छात्र स्किल डेवलप कर ले अपनी, और ऐसा कोई कार्य करे जिससे कि उसे आगे कठिनाई ना हो भविष्य में। वर्ष 2020 के इस विशेष कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रीमती अंजू बंसल जी। आप व्याख्याता हैं जीव विज्ञान की, एक्सीलेंस स्कूल में पदस्थ हैं और आपकी वाक शैली बहुत गजब की है। जिस भी विषय पर जब आप बोलती हैं तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अट्रैक्शन उनकी ओर होता है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबे समय में भारतीय परिवेश हो या विदेश का परिवेश हो, लॉकडाउन जैसा शब्दों से लोग परिचित हुए हैं, और उस वो 68 दिन का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखती हैं? क्या कुछ खास रहा उस लॉकडाउन में, आपसे जानना चाहती हैं। सर, लॉकडाउन के संबंध में ये है कि आशा और निराशा के बीच में रहे हम जी। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो ये लगा कि ये बंधन है जी। फिर धीरे धीरे हम उस बीमारी कोविड-19 के बारे में सचेत हुए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमको सचेत किया और प्रोग्राम चलाया, और 22 मार्च से हमारे यहाँ भारत में लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उस दौरान स्टार्टिंग में तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि हमको अचानक लॉकडाउन हुआ था, तो घर गृहस्थी के सामान के लिए भी और विभिन्न प्रकार के, जैसे मेरे ही मिस्टर हैं तो बाहर थे और 4 महीने तक नहीं आ पाए, तो इस तरह से परिवार में जो संचालन करता था वो भी बाहर रहा, और इसके कारण हम लोगों को जो बाहर जाने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए जो जेंट्स लोग करते थे वो महिलाओं ने संभाले, और उसमें उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि बच्चे भी घर पर रहे, तो बच्चों से, अपने माता पिता से उनका अटैचमेंट रहा। हम नहीं समझे, हमने भी पढ़ाना सीखा बच्चों को कि किस तरह से टीचर पढ़ाता है, और पूरी पढ़ाई फिर क्या करी, महिलाओं ने जिम्मा लिया और बच्चों को पढ़ाया। इसी के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ ही क्या हुआ कि जो ऑनलाइन स्टडी की गई, तो ऑनलाइन स्टडी में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी पढ़ते थे, परंतु ऑनलाइन स्टडी में जब बच्चे घर पर रहे तो हमने देखा कि बच्चों को किस तरह से, मतलब किस तरह से परेशानी हो रही है, और उस परेशानी को उन्होंने हम लोगों से शेयर किया, और हम लोगों ने भी साथ देकर, जैसे कि बच्चा कोई ऑनलाइन एक रूम में पढ़ रहा है तो हम भी पूरा परिवार अलग होगा और उसको पूरी सुविधाएं दी। ऑनलाइन क्लास में क्या हुआ कि पॉजिटिव भी आए और नेगेटिव भी आए, दोनों ही। किस तरह से पॉजिटिव है कि बच्चा एक आने जाने का जो डिस्टेंस था उनका वो समाप्त हो गया। जैसे मेरे बच्चे को कोटा में जाना था, वो नहीं जा पाया, परंतु ऑनलाइन क्लास के द्वारा उसने जो हम लोगों को, उनके अकेले रहने का, बच्चे को हॉस्टल में रहने का जो हमको दर्द रहता था कि बच्चा अकेला पता नहीं कैसा रह रहा होगा, तो उस फियर से हम, उस भय से मुक्त हुए, और हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी अच्छे से पढ़ रहा था। जिन बच्चों पर शासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने भी जिन बच्चों पर मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो उनके लिए दूरदर्शन पे पूरा प्रोग्राम चॉकआउट किया कि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्तर का बच्चा हो, गरीब हो अमीर हो, उसकी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह से लॉकडाउन में दूसरी बात क्या हुई कि कई ऐसे थे जो अपने मतलब बच्चे ऐसे बाहर रह रहे थे विदेशों में, क्योंकि वहाँ पर भी ये बीमारी बहुत अधिक फैली, तो वो सब
जितने भी बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स के पास आए और उन्होंने जाना कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होते हैं, प्यार क्या होता है। और कई तो ऐसे हुए कि अपन ने जॉब छोड़कर भी वो यहीं पर सेटल हो गए। तो इस तरह से वृद्ध माता पिता की भी क्या हुई, सेवा हुई और उनका आपसी मिलन हुआ। और इस तरह से कोविड में जो परेशानियां थी, परेशानियों को हम लोगों ने क्या किया है, शासन के साथ मिलजुल कर एक तरह से एक उत्सव के रूप में ही मनाया और उस बीमारी से हम लड़ रहे हैं। हालांकि इस बीमारी में कई परिवार ऐसे भी हुए हैं जो कि मतलब मृत्यु के काल में समा गए हैं और उनके लिए भी बहुत कुछ कार्यक्रम किए गए। कई सांस्कृतिक संस्थाएं जो थी उनने और जो सामाजिक संस्थाएं थी, हमारा विद्यालय भी उसमें इन्वॉल्व था। इन सब संस्थाओं ने भी उन सभी जो बाहर से पलायन कर रहे थे कोविड से, कई मजदूर वर्ग, उनके लिए विभिन्न प्रकार के जो भी सहायता राशि दे सकते थे हम, भोजन हो और उनका कपड़े हो, जूते चप्पल हो, वो सब भी उनको दिया और वो आकर सेट हुए। तो इस तरह से कोविड का मतलब हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस कोविड पर विजय प्राप्त कर रहे हैं और हमारा शासन पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। अच्छा, लॉकडाउन कुछ भविष्य के लिए संकेत भी देता है क्या? बिल्कुल, भविष्य के लिए संकेत लॉकडाउन इस तरह से दे रहा है कि मतलब यदि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कई कंपनियों में मैंने ये देखा है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो कोई भी जो अकेला बच्चा या किसी भी जो एम्प्लॉय था वो अकेला बॉम्बे और कहीं भी बाहर रह रहा था तो वो थोड़ा सा क्या रहता था, कभी कभी अवसादग्रस्त भी हो जाता था। किंतु वर्क से घर से जो काम कर रहा है तो उसमें इतना मोटिवेशन है, वो उसको दुगना एप्रिसिएशन से कर रहा है और कंपनियों को भी फ़ायदा हो रहा है और शासन को भी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि वर्ष 2020 जो कि विडंबनाएं और झंझावातों के बीच निकलता जा रहा है, आपके दृष्टिकोण में क्या लगता है, क्या मुख्य घटनाएं घटित हुई हैं इस वर्ष में? वर्ष 2020 कई मायनों में बहुत विलक्षण वर्ष साबित हुआ है। हमने सबसे लंबा लॉकडाउन, सबसे लंबा एकांतवास इस साल गुजारा है, लेकिन उसके बहुत सारे सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के पक्ष आए। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात शेयर करना चाहूँ कि 2011 के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ रहा। नहीं तो बच्चे पढ़ने के क्रम में, नौकरी के क्रम में बाहर रहते थे। अब नाउ दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो सारे लोग यहाँ पे हैं। ये कोरोना का सकारात्मक असर है, परिवारों का एकत्रीकरण हुआ है। और वैसे दैनिक जीवन में हमें उतना समय नहीं मिलता था कि हम बच्चों के साथ, घर वालों के साथ समय बिता पाएँ। ये इस वर्ष की सकारात्मक उपलब्धि है। हमारी इस शिक्षा वाले क्षेत्र में हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की, उसमें कई बाधाएं आईं, कई चीज़ें सीखना भी पड़ी टीचर्स को, लेकिन अब सारे लोग मिलके बच्चों से पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी अभ्यस्त हो चुके हैं, वे पूरी रुचि से उस काम में जुड़ रहे हैं। एक जो ख़ास बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि इस कोरोना के दौरान लोगों का जो सेवा भाव था वो उभर के सामने आया। जितने लोग उन्होंने मदद इस बार की, इतनी सामान्यता देखने को नहीं मिलती। तो बीमारी वैश्विक है, पूरे विश्व में फैली हुई है। हम SMS जो एक शॉर्ट फॉर्म आजकल चला रहे हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करते हुए जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हमें बेहतर समय मिलेगा और हम इस कोरोना नाम की महामारी से निकल पाएंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, वर्ष 2020 के इस घटनाक्रम को लेकर हम थे आज की आवाज़ की ओर से आपके अपने हरिशंकर शिवहरे, और इस कार्यक्रम में कवरेज में मेरे साथ पूरा सहयोग किया अभी कुशवाहा ने। दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।